अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गूगल बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी 4 दोनों का कंपैरिजन करेंगे। गूगल बार्ड 23 मार्च को लॉन्च हुआ और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो इसको टेस्ट करने का जिनको मौका मिला। ये अभी पाकिस्तान इंडिया में कहीं पे लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ यूएस में और कनाडा में लॉन्च हुआ है और मैं अर्ली खुश नसीबों में से हूँ जो इसको टेस्ट कर रहे हैं। मैंने इसको 3-4 दिन टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मैं बहुत हद तक इसके रिज़ल्ट मैंने कंपाइल कर लिए, लेकिन मैं आपको प्रूवन रिज़ल्ट के साथ दोनों दिखाऊंगा कि कौन सा बेहतर है। गूगल बार्ड का एक जनरल मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि गूगल बार्ड जो है ये जस्ट लाइक उसकी एक्टिविटीज़ और ये उसका इंटरफेस सिंपल सा है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है, सीधा सा है। और इस तरह जैसे चैट जीपीटी है उसका भी सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इधर भी प्रॉम्प्ट देना है, इधर भी प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट की गेम है। प्रॉम्प्ट मैंने 10 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 10 प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, तो 10 प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इससे पहले ही लिखवा लिए ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लें। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि जब हम इसको लिख रहे थे, प्रॉम्प्ट देते थे, तो गूगल बार्ड जो है विद इन सेकेंड्स सारी इंफॉर्मेशन ले आता था, जबकि चैट जीपीटी आपको पता है स्लो है, वो लिखता था। ये एक बिग डिफरेंस है, ये आपने जहन में रखना है। मैं स्क्रीनशॉट भी इसका वीडियो दिखा देता हूँ कैसे ये कर रहा है। लेकिन मैंने इससे पहला सवाल पूछा है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है फ्यूचर में। तो इसका आप दोनों का आप देखेंगे, गूगल ने उसका काफ़ी छोटा सा जवाब दिए और बस उसने एक दो तीन पॉइंट्स इसने दिए हैं, बल्कि इसने चैट जीपीटी ने 8 पॉइंट्स दिए हैं और समरी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा लिखी है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसने जॉब बना के दी है। जबकि दूसरा सवाल फिर हम चलते हैं अगला, क्विकली ज़रा चलेंगे क्योंकि सवाल ज़्यादा है कि 2323 में टाइम ट्रैवल एक बनाओ जो स्टोरी लिखे उसके बारे में। एक शॉर्ट स्टोरी लिखो टाइम ट्रैवल के बारे में जो 323 में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, इसकी स्टोरी देखें आप सिर्फ कि कितनी छोटी सी उसने स्टोरी एक बस बना दी है और इसने पूरा एक डिटेल्स बना के, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी डिटेल्स में इसने बताया है कि स्टोरी उसको प्रॉपर एक स्टोरी बनाई है चैट जीपीटी 4 ने। तो यहाँ पे भी चैट जीपीटी 4 विन करता है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने उसको कहा एक्सप्लेन 5 ईयर ओल्ड, तो इसने एक्सप्लेन कर दिया है गूगल बार्ड ने, डेट्स ओके, ठीक है, तो ये भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस सिंपल प्रोसेस जो है वो सिंपल टर्म्स से इससे पूछा कि सिंपल तुमने मुझे बताना है, जबकि उसने मुझे यहाँ फार्मूला दे दिए जो जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। जबकि मैंने इधर इससे पूछा है, चैट जीपीटी ने मुझे सिंपल पॉइंट्स में बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, उसकी टर्म्स सिंपल टर्म्स में उसने समझा दी जो मुझे समझ आ रहा है। एक बच्चे को समझ आना चाहिए ये काम है। ये एक इंसान का लिखा हुआ लगता है, जबकि ये एक रिपोर्ट का लिखा हुआ लगता है। ये छोटा भी है टेक्स्ट इसमें, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे, ये साइंस वाले को ज़रूर समझ आ रही होगी, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही जो मैं एक आम इंसान हूँ। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में क्या जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो क्या हैं वो बताओ। इसने जो है 1 2 3 4 5 टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, जबकि जो गूगल चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, गेनोमो एडिटिंग, ये पता नहीं क्या होता है, 5G टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी टेलीमेडिसन, डिजिटल हेल्थ, एज कंप्यूटिंग। इसका मतलब है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन है चैट जीपीटी के पास, और ये भी यहाँ पे विन करता है। गूगल के पास एक जस्ट गूगल इंफॉर्मेशन है जो वो बता रहा है। अब ये भाई गूगल ही करना था तो हमने ये बॉर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें तो अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अगला टेस्ट करते हैं। अगला टेस्ट हम एक पोइम लिखवाते हैं, दोनों के जज्बात चेक करते हैं, जज्बात क्या हैं दोनों में। तो पोइम मैंने चेक की तो इसने गोंगलों से मिट्टी झाड़ के सिर्फ ये 5 6 10 लाइनें दे दी हैं, जबकि इसने उस्ताद जी ने चैट जीपीटी ने बहुत एक अच्छी और लंबी सारी एक पूरी पोइम समझाई है, लिखवाई है, जो किसी बच्चे को समझाएंगे बताएंगे उसको भी समझ आ जाएगी।
अच्छा, उसके बाद मैंने इसको कहा ट्रांसलेट इन उर्दू कर दो, तो ये गूगल में वो एबिलिटी है नहीं, जबकि ये चैट जीपीटी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो अगला सवाल है, अगला सवाल जो है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड विंड पावर। सोलर और विंड पावर के जो ड्रॉबैक्स और उसके फ़ायदे बताओ दोनों। तो दोनों लिख रहे हैं। इसने 5 बेनिफिट बताए हैं, जबकि इसने 4 बेनिफिट बताए हैं, वो भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ, इसने मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है। अच्छा, ड्रॉबैक जो है वो बताए हैं इसने चैट जीपीटी ने 5, और इसने बताए हैं 1 2 3 बताए हैं सिर्फ। क्या है जी? एनर्जी, सबसे पहले इंटरमिटेंसी है, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी है, लैंड यूज़ है, हाई इनिशियल कॉस्ट है, एस्थेटिक एंड लोकल ऑपोजिशन है, सोलर स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन है। और इसने ये सिर्फ 3 बताए हैं, जो बहुत कम है, जैसे गूगल से ही सर्च करके वो ला रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके बाद जो अगला जो ख़तरनाक इसका सवाल है जो वो है यादों के बारे में, कि तुम यादों को कैसे डिस्क्राइब करते हो, कैसे वो उसको थिंक करते हो, क्यों ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ये बड़ा एक जज्बाती सा सवाल था। अच्छा, उसने इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 4 लाइनों में गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है, फिर 4 लाइनों में इसने छोटे से पैराग्राफ में ये दे दिया है, जबकि इसने पूरा एक पहले उसकी डिटेल्स दी है कि वो क्या है, नॉस्टैल्जिया यादें यानी कि, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कि रीज़न्स क्या है उसकी, ये 1 2 3 4 5 रीज़न बना के दिए हैं, और उसके बाद उसको समरी बहुत अच्छा कर दी है। ये सारा डाटा मैं पब्लिश कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा कुछ। अगला सवाल है व्हाट आर द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ यूजिंग एआई इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अखलाकी तौर पे, एथिकल तौर पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एआई की क्या कंसिडरेशंस हैं, ये इसके बारे में मैंने सवाल पूछा है उससे। इसने 1 2 3 4 पॉइंट्स दी हैं। इसने पहले 2 पॉइंट्स इनके सेम है तकरीबन, लेकिन इसकी डिटेल ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है, उसके बाद डाटा प्राइवेसी है, उसके बाद ह्यूमनिटी है, उसके बाद एथिकल है, पर्पज़ है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है चैट जीपीटी के पास। अगर आपने कोई रिसर्च करनी है, कोई और करना है, तो आप बार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो हमें चाहिए। अगला सवाल है व्हाट वुड यू समराइज़ द की बेनिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड वार टू को जो की समराइज़ है उनके इवेंट्स को करो समराइज़। तो इसने बड़े प्यारे से, इसने सिर्फ उसकी डिटेल्स पहले वाली अच्छी लिखी है, लेकिन उसके पास और इवेंट्स नहीं है, इसने पूरे इवेंट्स बनाए हैं। जर्मन एग्रेशन है, बैटल ऑफ ब्रिटेन है, ऑपरेशन बारबरोसा है, पर्ल हार्बर है, बैटल ऑफ स्टिलिंगार्ड है। उसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया था ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं, ताकि क्योंकि बहुत लंबा ये लिखता है आगे बहुत। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन से पहले ये है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एआई पे, तो ज्वाइन कर लें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के थ्रू वो व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें हम। और इस पर हम बिजनेसिस को और दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एआई यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत सारी और वीडियोज़ आने वाली हैं, आप इसको देखते रहिएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कैन यू राइट अ डायलॉग। तुम डायलॉग लिखो बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, 2 लोगों के बारे में, डिस्कस देयर ओपिनियन एंड स्पेसिस अबाउट कॉलोनाइजेशन के बारे एक लिखो। तो इधर उसने गोंगलों से मिट्टी फिर झाड़ी है 3 दफ़ा। कोई देखें इतना छोटा डायलॉग कैसे कर सकता है कि एक दफ़ा मैं आपको सलाम करूँ, आप जवाब दें हाँ जी वासलाम, ठीक है बस। तो इसने वही किया है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। इसने पूरी देखें करैक्टर ए बी, उसने पूरा समराइज़ करके पूरा उसको बना के दिया। तो मेरे ख्याल में बार्ड जो है वो फारग है, बिल्कुल इम्प्रेसिव स्पीड है इसकी डाटा ढूंढ के लाने की, लेकिन ये बिल्कुल फारग है मेरे हिसाब से। चैट जीपीटी बहुत एडवांस है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और अगर ये आएगा तो आप इसको बस छोटी सी नॉर्मल चीज़ों में इसको यूज़ कर लें। लेकिन असल चीज़ चैट जीपीटी है, जिसको अभी तक शिकस्त देना मुमकिन ही नामुमकिन ही हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।